विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 24 तलाक। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री से विवाह करे किंतु बाद में वो उसे इसलिए नापसंद करे कि वो उसमें कोई लज्जाजनक बात पाता हो और उसे त्याग पत्र देकर घर से निकाल दे, और वो स्त्री उसका घर छोड़कर किसी दूसरे पुरुष से विवाह कर ले। अब यदि दूसरा पुरुष भी उसे नापसंद करे और उसे त्याग पत्र देकर घर से निकाल दे, या वो दूसरा पुरुष जिसने उससे विवाह किया था मर जाए, तब वो पहला पुरुष जिसने उसका परित्याग कर दिया था उसके साथ दोबारा विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके लिए अशुद्ध हो गई है। वो प्रभु की दृष्टि में घृणित है। ऐसा करने पर तुम उस देश को दूषित करोगे जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें दाएं भाग के रूप में देने वाला है। सहायतार्थ कुछ विशिष्ट नियम। कोई नवविवाहित पुरुष सेना के साथ युद्ध में न जाए, या किसी काम का भार उस पर न डाला जाए। वो 1 वर्ष तक घर पर मुक्त रहकर अपनी विवाहिता पत्नी को आनंदित करे। चक्की या चक्की का ऊपरी पार्ट बंधक में न लिया जाए, क्योंकि यह तो उसकी जीविका को बंधक रखने के बराबर है। यदि कोई व्यक्ति अपने इजरायली भाई का अपहरण करे और पकड़ा जाए, या उसके साथ दास जैसा आचरण करे, या उसे बेचे, तो अपहर्ता को मृत्यु दंड दिया जाए। इस प्रकार तुम अपने बीच से ये बुराई दूर करोगे। यदि किसी को चर्म रोग लग जाए, तो लेवी कुल के याजकों द्वारा दिए गए आदेशों का सावधानी से पालन करो। मैंने उन्हें जैसी आज्ञा दी थी, ठीक वैसा ही तुम्हें करना चाहिए। याद रखो कि मिस्र से तुम्हारे निकलने के समय प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने मिरियम के साथ क्या किया था। यदि तुम अपने पड़ोसी को किसी प्रकार का कोई उधार दे रहे हो, तो उसका बंधक लेने के लिए उसके घर के भीतर नहीं जाओगे। तुम बाहर खड़े रहोगे। जिसे तुमने उधार दिया है वो स्वयं बंधक तुम्हारे पास बाहर लाएगा। यदि वो आदमी दरिद्र हो, तो उससे प्राप्त बंधक अपने सोने के समय तक नहीं रखोगे। उसे सूर्यास्त के समय अपना बंधक वापस दे दिया जाएगा, जिससे वो अपनी चादर ओढ़कर आराम से सो सके और वो तुम्हें आशीर्वाद दे। ये प्रभु तुम्हारे ईश्वर की दृष्टि में पुण्य होगा। किसी अभागे कंगाल मजदूर का शोषण नहीं करोगे, चाहे वो तुम्हारा देश भाई हो या तुम्हारे किसी नगर में रहने वाला प्रवासी। उसने जिस दिन मजदूरी की है, तुम उसी दिन उसे उसकी मजदूरी सूर्यास्त के पहले दे दोगे। वो दरिद्र है, वो उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि यदि वो तुम्हारे विरुद्ध प्रभु से दुहाई करेगा, तो तुम दोषी माने जाओगे। न तो पिता को अपने किसी बच्चे के पाप के लिए प्राण दंड दिया जाए, और न बच्चे को अपने पिता के पाप के लिए। हर व्यक्ति को अपने दोष के लिए प्राण दंड दिया जाएगा। तुम न तो परदेशी अथवा अनाथ के साथ अन्याय करो, और न रेहन के तौर पर विधवा का वस्त्र लो। याद रखो कि तुम मिस्र देश में दास थे, और कि ईश्वर ने वहां से तुम्हारा उद्धार किया। इसलिए मैं तुम लोगों को यह आदेश दे रहा हूं
जब तुम अपने खेत में फसल काटोगे और यदि वहां एक पूला भूल जाओगे तो उसे ले आने के लिए नहीं लौटोगे, उसे किसी परदेशी, अनाथ अथवा विधवा के लिए छोड़ दोगे, जिससे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें अपने सब कार्यों में आशीर्वाद देता रहे। जब तुम अपने जैतून के पेड़ों से फल झाड़ोगे तो बाद में दोबारा उसकी शाखाओं को नहीं झाड़ोगे। जो रह जाएगा वो परदेशी, अनाथ अथवा विधवा का होगा। जब तुम अपनी दाखबारी में अंगूर तोड़ लोगे तो बाद में बचे हुए अंगूर बटोरने नहीं जाओगे। जो रह जाएगा वो परदेशी, अनाथ अथवा विधवा का होगा। याद रखो कि तुम मिस्र देश में दास थे, इसलिए मैं तुम लोगों को यह आदेश दे रहा हूं। यह वीडियो हर दिन एक अध्याय मिशन के अंतर्गत बाइबल के गहन अध्ययन का हिस्सा है। विधि विवरण ग्रंथ के 24वें अध्याय में ईश्वर ने विवाह, तलाक और गरीबों के लिए नियम दिए हैं। ये नियम सामाजिक न्याय, दया और पवित्रता को बढ़ावा देने के लिए है। ईश्वर के वचन हमें सिखाते हैं कि विवाह और पारिवारिक जीवन में पवित्रता बनाए रखना, तलाक के मामलों में न्याय और दया का पालन करना और गरीबों और जरूरतमंदों की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। अध्याय 24 का संदर्भ और मुख्य संदेश। 1. विवाह और तलाक के नियम। ईश्वर ने तलाक के लिए स्पष्ट नियम दिए हैं जिससे विवाह के पवित्रता को बनाए रखा जा सके। ये हमें सिखाता है कि तलाक केवल गंभीर परिस्थितियों में और ईश्वर के निर्देशों के अनुसार ही होना चाहिए। 2. गरीबों के लिए दया और देखभाल। गरीबों और अनाथों के लिए विशेष नियम दिए गए हैं ताकि वे समाज से अलग न हो जाएं। ये हमें सिखाता है कि हमें समाज के कमजोर वर्गों के प्रति करुणा और दया दिखानी चाहिए। 3. सामाजिक न्याय। ईश्वर ने यह भी निर्देश दिया कि किसी भी व्यक्ति को अन्यायपूर्ण तरीके से उत्पीड़ित न किया जाए। ये हमें सिखाता है कि हमें सभी के साथ न्याय और समानता का व्यवहार करना चाहिए। 4. कृषि से संबंधित नियम। खेतों में काम करने वाले मजदूरों के लिए नियम दिए गए हैं ताकि उनका शोषण न हो। ये सिखाता है कि हमें कामकाजी लोगों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। 5. परिवार की सुरक्षा और कल्याण। विवाह, तलाक और परिवार से संबंधित नियम ये सिखाते हैं कि हमें परिवार की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये हमें सिखाता है कि हमें पारिवारिक जीवन में पवित्रता और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए। आज के जीवन के लिए गहन चिंतन। 1. विवाह और तलाक में पवित्रता। विवाह को ईश्वर की दृष्टि में पवित्र और ईमानदार बनाएं। तलाक के मामलों में न्याय, दया और शांति का पालन करें। 2. गरीबों और जरूरतमंदों की देखभाल। समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्ग के प्रति दया और करुणा दिखाएं। उनकी मदद करने के लिए सकारात्मक कदम उठाएं और उनके जीवन में सुधार लाने का प्रयास करें। 3. सामाजिक न्याय और समानता। सभी लोगों के साथ न्यायपूर्ण और समान व्यवहार करें। सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए प्रयासरत रहें। 4. कृषि और कामकाजी लोगों का सम्मान। कामकाजी लोगों के अधिकारों का सम्मान करें और उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार करें। उनकी मेहनत और योगदान को सराहें। 5. परिवार की सुरक्षा और समृद्धि। परिवार को ईश्वर के सिद्धांतों के अनुसार पवित्र और मजबूत बनाएं। रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी बनाए रखें। आज का अनुप्रयोग। अपने विवाह और पारिवारिक जीवन में ईश्वर के सिद्धांतों को लागू करें। तलाक के मामलों में न्याय और दया का पालन करें। गरीबों और जरूरतमंदों की देखभाल और मदद करें। समाज में समानता और न्याय का पालन करें। कामकाजी लोगों के अधिकारों का सम्मान करें और उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार करें। हर दिन एक अध्याय मिशन। हर दिन एक अध्याय मिशन का उद्देश्य बाइबल के हर अध्याय को गहराई से समझना और उसे दैनिक जीवन में लागू करना है। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े और ईश्वर के वचनों के माध्यम से अपने जीवन को समृद्ध बनाएं।